Hello and welcome students and in Examganj. Yesterday we studied about the verb. कल हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा था। आज फिर हम लोग वर्ब के बचे हुए पार्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो उम्मीद है कल आपको समझ में आया था। कल हमने ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, उसको हमने आपको समझाया था, बताया था। आज हम आपको लेक्सिकल क्या होते हैं, हालांकि लेक्सिकल जो है वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को ही कहा जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के सवाल थे तो हम सोच रहे हैं कि उसको भी बताते चलेंगे। तो लेक्सिकल वर्ब हो जाएगा एंड फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे और एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। तो दोनों में बहुत बढ़िया से आपको डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं, लेक्सिकल बता देते हैं, ठीक है। आपको लेक्सिकल से शुरू करते हैं। तो बच्चों देखेंगे आप यहाँ कि लेक्सिकल जो है, लेक्सिकल वर्ब एक्चुअली में ये ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होते हैं। जो ट्रांसिटिव है और इंट्रांसिटिव है तो इनके दो पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया या जिनको और भी आगे दिक्कत हो रही है समझने में, वो जा कर के कल वाले वीडियो से समझ लेंगे। आई होप कि उसमें आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा समझने भर का, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे लगता है। आप देखिएगा, बाकी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो अब जो दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑक्सिलियरी वर्ब। ये मेन है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा बच्चों ऑक्सिलियरी। अब ऑक्सिलियरी वर्ब की बात करें स्टूडेंट्स, सो इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलियरी हो गया, ठीक है। और इसका हो गया मॉडल ऑक्सिलियरी। क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया और ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब हो गए। सो स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है इसमें जो ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। वर्ब बी नंबर 1 डाल देते हैं, नंबर 2 में आपका पड़ जाएगा हैव, नंबर 3 में स्टूडेंट क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों से जो इनके प्रोडक्ट बनते हैं वो सब आपके ऑक्सिलियरी वर्ब यानी पूरे टेंसेस में घूमते हैं, उन्हीं से पूरा टेंसेस बनता है। बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि समझने में कि कैसे क्या हो रहा है। ये बी एक्चुअली में ये जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये ऑक्सिलियरी वर्ब किसे कहते हैं? तो दे आर द हेल्पिंग वर्ब। इनको हम एक्चुअली इनको ब्रैकेट में मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। सहायक क्रियाएं हैं, ये कई रूपों में यूज होती हैं। वर्ब बी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें आपका हो जाएगा इज है, आर है, ओके, एम है, वॉज है, वर है, ठीक है। इसमें वो बी भी आएगा स्टूडेंट्स, बी भी आएगा, बीइंग भी आ जाता है, और बीन भी आ जाता है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, तो ये जो है ये वर्ब बी के ऑक्सिलियरी रूप हैं। आप इनको ध्यान से देखो, इनका उपयोग हम टेंसेस में करते हैं और टेंसेस को इनके अकॉर्डिंग बताते हैं। इनके उपयोग से हम जानते हैं कि ये टेंस इस टेंस का है, इस पर्टिकुलर टेंस का है। वर्ब हैव के 3 रूप हैं। इसमें वर्ब हैव स्वयं है, फिर हैज़ ले लें आप, फिर हैड ले लें तो आप हैड ले लेंगे। तीसरा जो है बच्चों वो है डू, फिर हो जाएगा आपका डज, फिर हो जाएगा आपका डिड। ये 3, ये पूरे के पूरे ऑक्सिलियरी जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है ये पूरे टेंसेस में इन्हीं का रनअप होता है और इन्हीं से टेंसेस बनाए जाते हैं। तो दे आर वेरी इजी। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट मॉडल ऑक्सिलियरी की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कैन। अब कैन का पास्ट फॉर्म आप कुड लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपका मे हो गया, ठीक है, मे का माइट हो जाएगा, फिर यहाँ पे शैल आप ले लोगे, शैल भी है, विल भी है, ये सब मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। शैल का शुड हो जाएगा पास्ट फॉर्म। तो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक एंड
I think that you can understand all this by studying, by watching this video easily. इसमें आपको शुड मस्ट भी मिल जाएगा, मस्ट हो जाएंगे, ought to हो जाएगा, ought to OUGST ought to हो जाएंगे, इनके पास फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे। तो दीज आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ड मोड से बना है, MODE मोड, मोड वर्ड से बना है बच्चों। मोड वर्ड का मतलब ढंग या तरीका, यानी ऐसी क्रियाएं जो किसी के काम करने के ढंग या तरीके को व्यक्त करती हैं, उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनसे हम टेंसेस की पहचान करते हैं बाय यूजिंग ऑफ दीज काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज इन और सेंटेंसेस we can recognize this is a particular this kind of sentences or tenses, yeah, which tense belong to this the particular sentence we can tell by watching of these kinds of auxiliaries. Okay, so I hope that you can understand very well to use of these things. I will tell you in another video. आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनका यूजेस कैसे होता है, कैसे इनको यूज़ करते हैं। अभी आपको मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो बच्चों वर्ब में जो आपको मैंने अभी बताया उसमें लेक्सिकल वर्ब थे, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, वो कल मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरी तरीके से आपको बताया है। दूसरा फिर मैं बता रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी को फिर से हम देख लेंगे। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 कैटेगरीज होती हैं, वर्ब बी है, वर्ब हैव है, वर्ब डू है, और इनके ढेर सारे ये जो रूप हो गए। फिर सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी रूप है, फिर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट और टू। तो नीड भी है, डेयर भी है, एक आध 2 चीज़ें और भी, नीड भी है, डेयर भी है। यूज टू को भी हम लेते हैं तो ETC हम लगा देते हैं ताकि इसमें एक आध 2 भी स्लिप कर जाए तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आगे इन सब पे विस्तार से चर्चा होगी, अभी तो केवल बस ऐसे नेचुरली वी वर जस्ट टेकिंग द इंट्रोडक्शन। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इन सब चीज़ों को आप बढ़िया से समझ में पाए होंगे। अब आपको मैं जो अगला बताने जा रहा हूँ वो है फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, दीज आर ऑल्सो द प्रॉब्लम्स ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दीज वेल, कि इनको समझने में दिक्कत आती है बच्चों को कि क्या है ये फाइनाइट जो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? बेसिकली ऐसी क्रियाएं जो फाइनाइट वर्ब होती हैं उनको हम क्या करते हैं कि हम उनको टेंसेस में यूज़ करते हैं। जो टेंसेस में जो मेन वर्ब होती हैं, जिनको हम मेन वर्ब के तरीके से बच्चों को पढ़ाए हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिखे, अभी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग। फिर दूसरा अगर प्रेजेंट का एग्जाम्पल ले लूँ तो मैं लिखूँगा ही गोज़, क्या हो जाएगा? ही गोज़। अगर मैं पास्ट का एग्जाम्पल लूँगा तो ही वेंट हो जाएगा, ही वेंट हो जाएगा। अगर मैं परफेक्ट का एग्जाम्पल ले लूँ तो ही हैज़ गॉन हो जाएगा, ही हैज़ गॉन। तो आप बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे जो गो क्रिया है वो अलग अलग रूप में, अलग अलग शेप में, अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या है कि यही फाइनाइट वर्ब है। ऐसी क्रियाएं जो टेंस के अकॉर्डिंग, किसी पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग, किसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, किसी नाउन के अकॉर्डिंग अपना रूप अगर बदलती हैं तो उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, क्योंकि उनका रूप टेंसेस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अनुसार ये सब बदल रहा है। पर्सन के अनुसार, अभी मान लीजिए यहाँ पे ये थर्ड पर्सन था, मैंने फर्स्ट पर्सन का लगाया आई गो, काम खत्म। तो यहाँ पे ये चेंज हो कि नहीं है? ये तो पर्सन देख करके चेंज हो गया। नंबर, पर्सन, कुछ भी नंबर से चेंज होता है। अभी मैंने बॉयज़ कर दिया तो बॉयज़ गो लिखेंगे। कोई भी क्रिया होगी, कोई भी क्रिया जो टेंसेस में यूज़ किया, अभी बॉय लिखेंगे तो गोज हो जाएगा। तो नंबर और पर्सन के अनुसार भी चेंजेस हो रहे हैं। नंबर का मतलब वचन, एक वचन, बहुवचन, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, तो अभी थर्ड पर्सन में था, ये फर्स्ट पर्सन में किया तो चेंजेस आ गए। तो इनको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं कि जो क्रियाएं टेंसेस में नंबर, पर्सन और टेंसेस को देख करके अपना रूप बदल लें, वो हमारी हो गई फाइनाइट वर्ब। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। फाइनाइट वर्ब एक्चुअली बच्चों ये तो हम पूरा यूज़ ही करते रहते हैं इनको अपने सेंटेंसेस में। बहुत सारे सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस, नॉर्मली वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो दैट टाइम वी यूज़
the finite verb also. So it's a easy topic and I think that you have understood very well. You have got very well. So we go for the last नॉन फाइनाइट. किसके लिए जाएंगे? नॉन फाइनाइट के लिए जा रहे हैं. अब हम लोग नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे. तो ये बेसिकली बच्चों इसका जो इंट्रोडक्शन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट वन हू वांट टू डू एंड वन हू वांट टू लर्न द इंग्लिश वेरी वेल. अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी देखनी है, अंग्रेजी समझनी है, या बोलना है, या लिखना पढ़ना है, या जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आपको नॉन फाइनाइट का आना मस्ट है. बिना नॉन फाइनाइट के आप स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाओगे. और जबकि ये है क्या, इसको पहले ठीक से समझो. नॉन मतलब नहीं, फाइनाइट मतलब वो जो क्रियाएं हैं जो जिनको मैंने अभी स्टडी करा. तो ऐसी क्रियाएं जो किसी नंबर पर्सन के अनुसार अपना रूप न बदलती हों, ऐसी क्रियाएं जो न तो नंबर पर्सन या टेंसेस को देखकर अपना रूप न बदलें, उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट. क्योंकि वो फिनिट है ही नहीं, वो टेंसेस में अपना रूप नहीं बदलती हैं. अभी आप मान लो एक एग्जांपल्स लेते हैं. मान लो मुझे कहना है कि आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो. तो यहाँ पे जो टू गो है ये इन्फिनेटिव है. अब आप यहाँ आई रखो, वी रखो, हम रखो, तुम रखो, कोई सा भी पर्सन नंबर यूज़ करोगे, लेकिन टू गो चेंज नहीं होने वाला. बात समझ में आ रही है? टू गो चेंज नहीं होने वाला. आप जीरंड की बात करोगे या इन्फिनेटिव की बात करोगे, ये इस समय इन्फिनेटिव है बच्चों, तो ये चेंजेस नहीं आएंगे. आप दूसरे पे, तो इसमें मैं पहले उसका रूप लिख देता हूँ. ये इन्फिनेटिव है, इसमें इन्फिनेटिव आता है. फर्स्ट कर देते हैं इसको. सेकंड पे आपका आ जाएगा जेरेंड, ले लो, जेरेंड हो गया. और थर्ड पे आपका आ गया पार्टिसिपल. क्या आ गया? पार्टिसिपल. अब इन्फिनेटिव जो होता है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, मतलब सबसे पहले टू लग करके आता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है. ये इससे बनाया जाता है. किससे बनाया जाता है? इससे बनाया जाता है. और सेंटेंस में किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करेगा. यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग. फिर सेकंड जो है वो नाउन का भी काम करेगा. ओके. थर्ड जो है वो एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब का भी काम करता है. तो इन्फिनेटिव जो है वो तीन चीज़ों का काम करता है सेंटेंस में. एडजेक्टिव, इस सब पे आगे चर्चा होगी, मैं आपको और बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन होगा. एडजेक्टिव का काम करता है ये सेंटेंस में, नाउन का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है. बात अब हम जीरेंड की लेंगे. जीरेंड सेंटेंस में केवल नाउन का काम करता है. जीरेंड सेंटेंस में केवल नाउन का काम करता है. नाउन जितने तरीके से ये आ सकता है उतने तरीके से ये आ सकता है. एक बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो पूछता है कि सर यहाँ पे क्या जेरेंड रखूँ क्या या इन्फिनेटिव कर दूँ. अगर ये दोनों नाउन का काम कर रहे हैं तो दोनों बदल सकते हैं. चाहे आप जेरेंड रख सकते हो, चाहे आप नाउन रख सकते हो. एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ भी सकते हो. मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टू रीड. टू रीड इज ईजी, टू रीड इज ईजी. या अगर आप इसको लिखें तो लिख सकते हैं रीडिंग इज ईजी. तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दोनों तरीके से, चाहे टू रीड की बात करें या रीडिंग की बात करें, दोनों नाउन का काम कर रहा है. और एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस वी हैव ब्रॉट इन और सेंटेंसेस. सो हेयर वी कैन चेंज. अगर हम चाहें तो हम इन्फिनेटिव रूप भी लिख सकते हैं या जीरेंड रूप भी लिख सकते हैं. और अगर हम जीरेंड को, अगर ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो वी कांट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते. पार्टिसिपल की बात करेंगे बच्चों. पार्टिसिपल तीन प्रकार से सेंटेंस में लाए जा सकते हैं. पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसको आप सुनिए, नाम से इसको स्पष्ट करिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल. दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. ओके. तीसरा जो होगा वो है परफेक्ट पार्टिसिपल. क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल. इन सब पे बहुत विस्तारित से चर्चा में आपको कराएंगे हम और समझाएंगे भी. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है बच्चों. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है. परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, यानी किसी क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता है. और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है. किससे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब एक्चुअली बच्चों ये क्यों नॉन फाइनाइट है और वो फाइनाइट क्यों है, इस पर एक बार और चर्चा हो जाएगी. चूँकि बच्चों जो फाइनाइट वर्ब है वो एक्चुअली में वर्ब है और उनको हम नंबर पर्सन टेंसेस के अनुसार बदल सकते हैं, बट नॉन फाइनाइट वी कांट चेंज.
क्योंकि ये क्रिया ना हो करके बाकी सब कुछ होगी। क्रिया ना हो करके ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेंगी, नाउन का काम करेंगी, एडवर्ब का काम करेंगी। जेरेंड आपका नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो ये क्रियाओं से ही बनते हैं लेकिन क्रिया का काम नहीं करते हैं सेंटेंसेस में, इसीलिए इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्रिया से ही बनते हैं बट क्रिया का काम सेंटेंस में नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। तो नॉन फाइनाइट में मैंने आपको बच्चों बताया कि नॉन फाइनाइट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है आपका इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव सेंटेंस में 3 प्रकार से लाए जाते हैं, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में। यहाँ जो वांट के बाद टू आया है ये एडवर्ब के रूप में आया है। किस रूप में आया है? एडवर्ब के रूप में आया है। और जेरेंड जो है वो नाउन के रूप में ही लेकर आते हैं। ये भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है। किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है तो ये भी आईएनजी से बनेगा लेकिन नाउन का ही काम करेगा। जैसे भी मैंने यहाँ रीडिंग बताया, टू रीड ये इन्फिनेटिव है और ये जेरेंड है हमारा। फिर हम थर्ड बात करेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनाए जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाए जाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाए जाते हैं। और दे डोंट वर्क एज अ वर्ब इन द sentences. So that is why we say that they are the non-finite verbs. And I hope that student you have understood and got very well all the things. And just we will discuss this another video, ahead videos. हम उसमें भी डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें और आपको बताएंगे कि कैसे हाउ टू डू दैट दीज थिंग्स। तो आई होप दैट कि बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।